यस मैम। अब कोई ऐसी सिचुएशन है बच्चों हमारे सामने कि आई मे नीड टू क्रिएट अ स्टूडेंट अनदर स्टूडेंट स्टूडेंट टू, लेकिन उसकी वैल्यूज या उसकी फील्ड्स स्टूडेंट वन जैसी ही हैं। तो मैं यूं कर रही हूँ जैसे शायद हम पहले भी करते थे। वी मे हैव अ वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल वन हैविंग सम वैल्यू। तो नेक्स्ट में हम कोई इंटीजर वेरिएबल टू बनाकर उसमें वेरिएबल वन की वैल्यू जो है वो कॉपी कर देते थे। तो यूं ही करते थे ना हम वैल्यूज को कॉपी। यस। यस ठीक मैम। है। तो अभी मैंने यही किया है, अभी भी मैंने यही किया है। डाटा टाइप, नया आइडेंटिफायर और पुराने आइडेंटिफायर को लिख दिया। तो हमने शायद ये किया कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट टू के नाम से, जिसमें मैंने शायद वैल्यूज कॉपी कर दी स्टूडेंट वन की। डू यू सी दिस? यस। अब जरा देख लेते हैं क्या वाकई वैल्यूज जो हैं वो दोनों के पास सेम ही है। स्टूडेंट वन के रेफरेंस से डिस्प्ले और स्टूडेंट टू के रेफरेंस से डिस्प्ले। यस, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं। ऐसा है। ठीक है। यस। अब मैंने किसी एक के अंदर चेंज करने लगी हूँ। मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट टू का जो सीजीपी है ना उसको सेट कर दो, यानी अपडेट कर दो। सीजीपीए उसको पास कर देते हैं 3.9। और देन दोनों वैल्यूज को जो है वो डिस्प्ले करके देख लेते हैं, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो सी, ये तो हो गई पहली आइट्रेशन में डिस्प्ले, सेम वैल्यूज ही होनी चाहिए थी। सेकेंड आइट्रेशन में ऑब्जर्व करो, सीजीपीए किसका अपडेट हुआ था? स्टूडेंट स्टूडेंट टू टू का। का। स्टूडेंट टू ओनली का। तो ये स्टूडेंट वन का सीजीपीए क्यों 3.9 शो हो रहा है? क्योंकि एड्रेस पास हुआ था। शाबाश, वेरी वेल डन। तो यस, असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, बेसिकली एड्रेस पास होता है। अगर हम इसको विटनेस करना चाहें तो यू कैन से दैट कि स्टूडेंट वन का जो एड्रेस था, अभी स्टूडेंट टू का भी वही एड्रेस हो गया। क्योंकि हमने देखा डिस्प्ले करके कि स्टूडेंट वन में एक्चुअली क्या पड़ा हुआ है, एक एड्रेस। और जब आपने ये लाइन एग्जीक्यूट की तो उसमें क्या हुआ, जो भी इस रेफरेंस वेरिएबल में था विच वाज अ रेफरेंस, वो कॉपी हो गया स्टूडेंट टू में। तो अब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम ही लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही क्रिएट हुआ है, जो कि न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट हुआ है। ऐसे है ना? हाँ, रेफरेंस वेरिएबल्स दो हैं। दोनों रेफरेंस वेरिएबल्स यानी स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू, दोनों जो है वो पॉइंट कर रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ। इसी वजह से लाइन नंबर 15 ने जब सिर्फ स्टूडेंट टू का सीजीपीए अपडेट किया तो स्टूडेंट वन का भी सीजीपीए अपडेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्ट। मेक सेंस? यस। और मैम यस। ये एक्स्ट्रा यूज ऑफ स्टोरेज होगा ना? बिल्कुल। और ये रेफरेंस वेरिएबल, बस रेफरेंस वेरिएबल ही एक्स्ट्रा है, ऑब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा नहीं बना। लेकिन हमारा शायद इंटेंशन ये था कि हम दो ऑब्जेक्ट बनाएं सेपरेट, और न्यू ऑब्जेक्ट के पास जो वैल्यूज हैं शुरू में वो हम जो है वो इस जैसे ही रख लें। बाद में हम शायद अपडेट करके कुछ और चीज ऐड कर लेंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि इस कॉपी करने के प्रोसेस में हमने इनका एड्रेस कॉपी कर लिया। यही हुआ ना? यस। डू वी नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? एरेज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। यस। हम्म। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, एड्रेस कॉपी होता है, विच इज कॉल्ड शैलो कॉपी। शैलो कॉपी में क्या होता है बच्चों? एड्रेस कॉपी होता है। और इसका नुकसान भी हमने देख लिया कि एक का किया हुआ चेंज दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेक सेंस? यस। एक्चुअली में ना हमने शैलो कॉपी नहीं करना। जब हमने नया ऑब्जेक्ट बनाना है, करनी तो हमने कॉपी ही है, लेकिन शैलो कॉपी नहीं करनी, हमें करनी चाहिए डीप कॉपी। तो डीप कॉपी सीखने के लिए वी मे नीड टू हैव, और हमें ये भी आइडिया हो गया कि नया ऑब्जेक्ट, मुझे लगता था कि इस लाइन में ना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, लेकिन नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ। हमें पता है कि नया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, न्यू कीवर्ड के थ्रू। ऐसे ही है ना? और जब उसका कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वी मे नीड टू राइट
स्टूडेंट टू बना रहे हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट पास, कंस्ट्रक्टर पास करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, और इसको ना स्टूडेंट वन एज ए रेफरेंस पास कर देते हैं। इसको अब मैं ये कह रही हूँ कि स्टूडेंट टू क्रिएट करो, और स्टूडेंट टू की जो वैल्यूज है ना वो इसके जैसी बना देना, जो वैल्यूज इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो शैलो कॉपी के कंट्रास्ट में क्या कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स? वो डीप एड्रेस कॉपी। पास कर देता है। शैलो तो एड्रेस कॉपी कर रहा है, और कंट्रास्ट में जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डीप कॉपी, जो क्या करेगा, कॉपीज वैल्यूज को। अच्छा, ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो पहले तो इस बात को डाइजेस्ट करो कि यस वी कैन पास एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अ कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक मेथड की तरफ पास किया, और कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड ही है। तो वी कैन डू दिस, कैन वी? एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। अच्छा, चलें। तो अभी जो है हम डीप कॉपी करने जा रहे हैं यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, और ये एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर हमें लिखना चाहिए जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो लेट्स हैव अनदर कंस्ट्रक्टर, नाम है इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक स्टूडेंट टाइप का आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा। डू यू सी दिस? यस। यस मैम। क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट में जो पास किया गया था, स्टूडेंट वन जो पास किया गया था, उसका नेम पिक करो और असाइन कर दो नेम में। अब ये किसका नेम है? जो ऑब्जेक्ट हम कॉल कर रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, जब मैं नेम लिखूंगी तो इससे मुराद उसी का नेम होगा। ठीक है, और अगर हम इसको मोर डिस्क्रिप्टिव करना चाहें तो हम पीछे लिख सकते हैं दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड या दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल जो पॉइंट करता है, या जो निक नेम है किसका, कॉलर ऑब्जेक्ट का। तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट टू। तो स्टूडेंट टू का निकनेम है यहाँ पर दिस, और स्टूडेंट वन जो कि आर्ग्यूमेंट में रखा हुआ है उसका निकनेम है यहाँ पर ARG। कैन यू रिलेट इट? यस मैम। यस मैम। आई गेस थोड़ा हैवी हो मैम रहा है, दिस लेकिन का नहीं समझ हो आया। जाए। हाँ चलो, मैं ना इसको पोस्ट भी कर दूंगी, तो आप लोग इसको ट्वाइस और मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्ले करके ना तो डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, बाकी मैं रिपीट कर रही हूँ। तो ये है मेथड कॉल उस तरफ से, मेन साइड से। तो स्टूडेंट वन इज एन आर्ग्यूमेंट, वो तो हम इसको कह रहे हैं, ऐसे ही है ना। स्टूडेंट वन का यहाँ पर अल्टरनेट नेम, यानी ये एक्चुअल पैरामीटर है आपका स्टूडेंट वन, और ये फॉर्मल पैरामीटर है आर्ग्यूमेंट, और ये दोनों एक ही हैं। एग्री? यस। तो अभी मैं यही चाह रही हूँ कि जो चीज मुझे आर्ग्यूमेंट में रिसीव हुई है, यानी स्टूडेंट वन का जो नेम है, ये कॉपी करना है किसके नेम के अंदर, नए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। अब जो नए वाला ऑब्जेक्ट है उसका नाम है स्टूडेंट टू, और स्टूडेंट टू को यहाँ पर रेफरेंस करने के लिए हमने दिस कीवर्ड इस्तेमाल किया, यानी जिसने भी इस मेथड को कॉल किया है। तो कंस्ट्रक्टर को बेसिकली कॉल करने वाला कौन है, स्टूडेंट टू। कंस्ट्रक्टर कॉल किसके लिए हुआ है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट टू, ऐसे ही है ना। तो अभी मैं ये कह रही हूँ कि स्टूडेंट टू के यानी न्यू ऑब्जेक्ट के नेम के अंदर असाइन कर दो स्टूडेंट वन का नेम। मेक सेंस? यस। दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टूडेंट टू के नाम में असाइन कर दो स्टूडेंट वन का नेम। लेकिन चूंकि स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू इस स्कोप में जो है वो अननोन है,
ये तो बने ही इस वाले स्कोप के अंदर है। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की पहचान है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर क्या पहचान है, स्टूडेंट 1 के लिए हमने ARG का नाम इस्तेमाल किया और स्टूडेंट 2 के लिए हमने दिस का नाम इस्तेमाल किया। मेक सेंस? इस दिस वाले कॉन्सेप्ट को ना मैं रिपीट भी करूंगी किसी और जगह पर भी। अच्छा जी, तो इसी तरह से हम बाकी सारी फील्ड्स को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। कंट्रोल D, C के बाद वाला D। तो हमने सारे फील्ड्स को जो है वो अपडेट कर लिया। CGPA हो गया, इज मुस्लिम हो गया, लेट्स से रोल नंबर भी कॉपी करना है, लेट्स से ये वैल्यू भी अपडेट करनी है। तो ऑब्जर्व करो कि अब के बार जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक ऑब्जेक्ट की फील्ड गेट कर रहे हो। कौन से ऑब्जेक्ट की, आर्ग्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट की, स्टूडेंट 1 की। स्टूडेंट 1 की नेम में गए, उसकी वैल्यू पिक की और स्टूडेंट 2 के नेम में कॉपी कर दी। स्टूडेंट 1 का CGPA पिक किया और स्टूडेंट 2 के CGPA में असाइन कर दिया। स्टूडेंट 1 का जो है इज मुस्लिम वैल्यू पिक की और इसमें कॉपी कर दी। तो डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही कहता है, इट कॉपीज द वैल्यूज। अब जो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमने डीप कॉपी के थ्रू बनाया है। तो यहाँ देखिए, इनिशियली यस बोथ हैव गॉट द सेम वैल्यूज, लेकिन जब हमने सेटर कॉल किया, सेटर किसके लिए कॉल किया, स्टूडेंट 2 के लिए। और स्टूडेंट 1 की CGPA अभी तक 3.5 ही है, सिर्फ स्टूडेंट 2 की ही जो है वो अपडेट हुई है, क्योंकि अब के बार हमने डीप कॉपी के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया है, ना कि शैलो कॉपी के थ्रू। मेक सेंस? Yes, ma'am. अब पूछो कोई सवाल है तो।